दीर्घायुष्य एवं मोक्ष के हेतु भूत भगवान शंकर की आराधना। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रदुम्न। वे बड़े दानी, धर्मज्ञ और सामर्थ्यशाली थे। धनार्थियों को वे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के से कम दान नहीं करते थे, नहीं देते थे। उनके राज्य में सभी एकादशी के दिन उपवास करते थे। गंगा की बालुका, वर्षा की धारा और आकाश के तारे कदाचित गिने जा सकते हैं, पर इंद्रदुम्न के पुण्यों की गणना नहीं की जा सकती। इन पुण्यों के प्रताप से वे सशरीर ब्रह्मलोक चले गए। 100 कल्प बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, राजन, स्वर्ग साधन में केवल पुण्य ही कारण नहीं, अपितु त्रैलोक्य विस्तृत निष्कलंक यश भी अपेक्षित होता है। इधर चिरकाल से तुम्हारा यश क्षीण हो रहा है, उसे पुनः उज्जवल करने के लिए तुम वसुधा तल पर जाओ। ब्रह्मा जी के ये शब्द समाप्त भी न हो पाए थे कि राजा इंद्रदुम्न ने अपने को पृथ्वी पर पाया। वे अपने निवास स्थल काम्पिल्य नगर में गए और वहाँ के निवासियों ने अपने संबंध में पूछताछ करने लगे। उन्होंने कहा, हम लोग तो उनके संबंध में कुछ भी नहीं जानते। आप किसी वृद्ध चिरायु से पूछ सकते हैं। सुनते हैं नैमिषारण्य में सप्तकल्पांत जीवी मार्कंड मुनि रहते हैं। कृपया आप उन्हीं से इस प्राचीन बात का पता लगाइए। जब राजा ने मार्कंड जी से प्रणाम करके पूछा कि मुने, क्या आप इंद्रदुम्न राजा को जानते हैं? तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा मित्र नाड़ी जंघ बक शायद इसे जानता हो, इसलिए चलो उससे पूछा जाए। नाड़ी जंघ ने अपनी बड़ी विस्तृत कथा सुनाई और साथ ही अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए अपने से भी अति दीर्घायु प्राकार कर्म उलूक के पास चलने की सम्मति दी। पर इसी प्रकार सभी अपने को असमर्थ बतलाते हुए चिरायु गृधराज और मानसरोवर में रहने वाले कच्छप मंथर के पास पहुँचे। मंथर ने इंद्रदुम्न को देखते ही पहचान लिया और कहा, आप लोगों में जो यह 5वां राजा इंद्रदुम्न है, इसे देखकर मुझे बड़ा भय लगता है, क्योंकि इसी के यज्ञ में मेरी पीठ पर पृथ्वी की उष्णता से जल गई थी। इसी की यज्ञ में मेरी पीठ पृथ्वी की उष्णता से जल गई थी। अब राजा की कीर्ति तो प्रतिष्ठित हो गई है, पर उसने क्षयिष्णु स्वर्ग में जाना ठीक न समझा और मोक्ष साधना की जिज्ञासा की। एतदर्थ मंथर ने लोमेश जी के पास चलना श्रेयस्कर बतलाया। लोमेश जी के पास पहुंचकर यथाविधि प्रणाम आदि करने के पश्चात मंथर ने निवेदन किया कि इंद्रदुम्न कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। महर्षि लोमस की आज्ञा लेने के पश्चात इंद्रदुम्न ने कहा, महाराज, मेरा प्रथम प्रश्न तो यह है कि आप कभी कुटिया न बनाकर शीत, आतप तथा वृष्टि से बचने के लिए केवल एक मुट्ठी तृण ही क्यों लिए रहते हैं? मुनि ने कहा, राजन, एक दिन मरना अवश्य है, फिर शरीर का निश्चित नाश जानते हुए भी हम घर किसके लिए बनाएं? यौवन, धन तथा जीवन ये सभी चले जाने वाले हैं। ऐसी दशा में दान ही सर्वोत्तम भवन है। इंद्रदुम्न ने पूछा, मुने, यह आयु आपको दान के परिणाम में मिली है अथवा तपस्या के प्रभाव से? मैं यह जानना चाहता हूँ कि लोमस जी ने कहा, राजन, मैं पूर्व काल में एक दरिद्र शूद्र था। एक दिन दोपहर समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। भूख से मेरे प्राण सूखे जा रहे थे। उस जलाशय में स्नान करके मैंने कमल के सुंदर फलों से उस शिवलिंग का पूजन किया और पुनः मैं आगे चल दिया। क्षुधातुर होने के कारण मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में
मैं भी ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। शिव पूजा के फलस्वरूप मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। मैंने जानबूझकर मुक्ता धारण कर ली। पिताजी की मृत्यु हो जाने पर संबंधियों ने मुझे निरागुंगा जानकर सर्वथा त्याग दिया। अब मैं रात दिन भगवान शंकर की आराधना करने लगा। इस प्रकार मैं 100 वर्ष बीत गए। प्रभु चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और मुझे इतनी दीर्घ आयु दी। यह जानकर इंद्रदुम्न, बक, कच्छप और गिव और उलूक भी लोमेश जी से शिव दीक्षा ली और तप करके मोक्ष प्राप्त किया। स्कंद पुराण।